नमस्कार, राधे राधे। धरा को आनंद में बनाने के लिए जिस मुहिम का हमने संकल्प लिया था, आनंद में अर्थ फाउंडेशन, उस फाउंडेशन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 23 अगस्त 2020 के दिन हमें यह संस्था फॉर्मली एज अ सेक्शन 8 कंपनी हमको मिली और हम इसमें निरंतर सेवा कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। 23 अगस्त 2021 1 साल पूरा होने को है और इस 1 साल में हमने बहुत कुछ जाना है, समझा है और जहाँ तक यथासंभव हुआ है हमने अपनी सेवाएं, अपनी माता पृथ्वी को, हमारे परमात्मा से बने हुए परमात्मा ने जितने जीवों का निर्माण किया है उनमें यथासंभव कुछ जीवों की सेवा कर सके हैं। इसके साथ ही जो हमारा प्रकल्प का, हमारे फाउंडेशन का मुख्य प्रकल्प है आनंद वन, उसमें हमें हज़ारों और लाखों वृक्षों को लगाने का और लोगों में जन जागरूकता फैलाने का अवसर प्राप्त हुआ। आनंद पूर्णा के अंतर्गत नियमित गौ सेवा लगातार चल रही है। आनंद वस्त्र में हमने 2020 में देवोत्थान एकादशी पर 10,000 फेस मास्क बांटे, जो कि बहुत आवश्यक था। लोगों में श्रद्धा और धर्म दोनों बने रहें। इसी के साथ ही हमने जो मथुरा में, जो ब्रज में मथुरा की जो पंचकोशी परिक्रमा है, उसके अंतर्गत श्रद्धालुओं में कोविड से बचाव हेतु हमने 10,000 मास्क बांटे। भीषण ठंड से जीवों की रक्षा करने हेतु हमने वस्त्र के स्वरूप कंबल वितरित किए। ये कुछ मैं जो बता रहा हूँ, ये हमारी उपलब्धि नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि जो कुछ भी हमने किया, हमें इससे आने वाले समय में और भी ज़्यादा सेवा करनी है। और ये जितना भी सब कुछ संभव हुआ है वो आपके सहयोग से हुआ है। अगर मैं आज की बात करूं तो हमारा जो प्रकल्प आनंद विद्या, जिसे हमने फॉर्मली 11 जुलाई से प्रारंभ किया था और आज जब हमारी संस्था के 1 साल पूरा होने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं लगभग 60 बच्चों को हमने शिक्षा में मदद दी है। आपने देखा है विगत 2 सालों से एक तो कोविड महामारी ने पूरे दुनिया को झकझोर के रखा है, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े हैं। हमारा संकल्प है कि हम लोगों को आनंदमय माहौल में जीने के लिए कुछ उनकी मदद करें। इसी श्रृंखला में हमने जो एक संकल्प और एक प्रकल्प चलाया आनंद विद्या, और उसमें हमने मेधावी और ज़रूरतमंद जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा को निरंतर चलाने हेतु सहयोग किया। यथासंभव जितना हुआ हमने सहयोग किया और आगे भी हम करेंगे। लगभग 2020-21 का यह सत्र पूर्ण होता है, एडमिशन्स बंद होने शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमारा यह प्रकल्प किसी भी प्रकार से अगर शिक्षा में किसी भी बच्चे की कोई मदद की जानी चाहिए तो हम उसके लिए हमेशा आगे आएंगे। तो चर्चा करने के लिए मेरे पास बहुत है, और लेकिन एक समय की मर्यादा को मैं देखते हुए कम शब्दों में यही कहूँगा कि आज 1 साल की इस यात्रा में भारत और अन्य देशों से जो भारतीय हैं उनका मुझे, हमारी संस्था को प्यार मिला, विश्वास मिला, सहयोग मिला, और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। संस्था से जुड़े हुए जितने कार्यकारी सदस्य हैं, कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने हर समय हर पल पर हमारा साथ दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुँचे। किसी भी संस्था को चलाते हैं तो दान एक ब्लड होता है, जैसे शरीर में, बॉडी में ब्लड होता है, इसी तरीके से दान
एक संस्था के लिए ब्लड होता है। हमने 100% प्रयास किया है, हम बाध्य हैं कि जो दान हमें प्राप्त होता है, जो सहयोग हमें प्राप्त होता है, वो लाभार्थी तक पहुँचे। इसी परिकल्पना से हमने जो आनंद विद्या में डोनेशन आई है हमने वो डोनेशन एज इट इज़ विद्यार्थी तक पहुंचाई है। विद्यार्थी की जानकारी पब्लिकली कहीं भी अवेलेबल नहीं है, न होगी, लेकिन जो डोनेटर है उसको ये ज़रूर पता होगा कि उसकी डोनेशन किस विद्यार्थी की शिक्षा में गई है, जिससे आने वाले सत्र में जब वो विद्यार्थी पढ़कर अच्छा रिजल्ट लेकर आए तो हम अपने दानदाता सहयोगी से ये कह सकें कि आपने जिस पात्र में जल भरा है उसमें आज पुष्प खिल रहे हैं, वो बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। विद्या एक ऐसा दान है, अगर आप करते हैं तो विद्यार्थी की, उसके परिवार की, उसकी समाज की और हमारे देश की तरक्की होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और किसी को भी अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो शिक्षा में अगर मदद करते हैं तो उसका आजीवन उत्थान होता है। वो आनंद में रहेगा, समाज आनंद में रहेगा, हमारा देश आनंद में रहेगा, हमारे इर्द गिर्द आनंदमय माहौल रहेगा। ये तो बात हुई आनंद विद्या की। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत आभारी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार, मथुरा जिला उद्यान विभाग, हमारे DHO साहब, जिनके सहयोग से मुझे पहली ही बार में 15,000 निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए गए, छायादार और फलदार। और साथ ही पूरी टीम का मुझे हर पल सहयोग मिला कि आपको जितने भी पौधे चाहिए, आपको 50,000 पौधे चाहिए, 1,00,000 पौधे चाहिए, आप लीजिए। और हमने भी इस प्रकल्प में, आनंदवन प्रकल्प में जितने पौधे प्राप्त किए उतने लगाए। जिनको ज़रूरत थी लगाने की उनको हमने ये कहकर लगवाए कि आप ये लगाएंगे और साथ ही इनका संरक्षण भी करेंगे। वृक्ष लगाना वाकई बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप उसको संरक्षित नहीं करेंगे तो वो हमको कैसे छाया देगा और कैसे फल देगा। तो मेरा निवेदन है कि जीवन में अगर आप चाहते हैं कुछ अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वृक्ष लगाइए। वृक्ष हमारे साथी हैं, हमारे वृक्ष पूर्वज भी हैं। वृक्ष हमें क्या नहीं देते, प्रकृति हमें क्या नहीं देती। हमें फल चाहिए, फूल चाहिए, छाया चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लकड़ी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वृक्ष देते हैं। हमारे अभिन्न मित्र हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जीवन में एक वृक्ष, कम से कम एक वृक्ष लगाएं और उसको संरक्षित करें, तभी हमारी जो धरा है ये आनंदित रहेगी, आनंद में रहेगी। एक साल की पूरा होने पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपने इर्द गिर्द जहाँ भी आपको जो जीव मिले यथासंभव उसकी मदद करें, उसकी रक्षा करें। भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक दोनों दिया है, सामर्थ्य भी दी है। आप में वो सामर्थ्य है कि आप अपने से अतिरिक्त और जीवों, अन्य प्राणियों की, अन्य समाज के लोगों की आप मदद कर सकते हैं। तो स्वयं से निकलकर परोपकार की तरफ बढ़ें और आनंद में रहें, लोगों को आनंदित करते रहें। परमात्मा का नाम आनंद है, उसका सुमिरन करते रहें। हमारी संस्था के जो पेज हैं उनको लाइक करें। हमारी प्रतिदिन की जो सेवाएं होती हैं हम अपने पेज से शेयर करते हैं। संस्था को और लोगों तक ले जाने के लिए यही हमारा माध्यम है कि हम अपनी संस्था के बारे में, हमारे सहयोगियों के बारे में लोगों को बतलाएं कि आपकी ही एक संस्था है आनंदमय अर्थ फाउंडेशन, आप इससे जुड़ें और अपने सुझाव हमें प्रेषित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके परिवार के, आपकी समाज के
और आपके देश के, हमारे देश के आनंदमय वातावरण की प्रार्थना प्रभु से करता हूँ। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।